नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वाइडी फास्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के चल रही तमाम अटकलों पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देकर विराम लगा दिया। बताते हैं, मंगलवार को वाराणसी दौरे में पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ नहीं बल्कि उससे पहले होंगे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अगली चुनाव तैयारियां सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम शुरू हो चुका है। बैलेट पेपर छपकर सभी जिलों में भेजे जा चुके हैं और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आवश्यक होमवर्क शुरू कर दिया है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के गंभीर है और किसी तरह की देरी में मोड़ नहीं दिख रहा है। हालांकि मंत्री राजभर ने सटीक तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। पहले चरण में प्रधान, बीटीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर के द्वारा ही कराए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों पूरी तरह से तैयार है और चुनाव का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पंचायत के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने भावी उम्मीदवारों को सलाह दी कि अंतिम सूची प्रकाशन होने से पहले अपने समर्थकों के मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वा लें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। इस बार पंचायत चुनाव नए परिसीमन के आधार पर ही होंगे। इसका सीधा प्रभाव वार्डों और ग्राम पंचायतों की संख्या पर पड़ा है। राज्य में जिला पंचायत सदस्य के लिए आपका नियर अबाउट 3020 वार्ड और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 75,014 वार्डों पर चुनाव होंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार 161 जिलों में जिला पंचायत वार्डों की संख्या में कमी आई है। सबसे ज्यादा असर देवरिया जिला में देखने को मिला है। यहाँ 5 वार्ड कम हुए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में 3-3 वार्ड समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुशीनगर, आजमगढ़, अयोध्या समेत कई जिलों में जिला पंचायत वार्ड घटाए गए हैं। नया परिसीमन ग्राम पंचायतों पर भारी पड़ा है। 2021 में जहां प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें थी, वहीं अब इसी संख्या घटा करके 57,694 रह गई हैं। यानी 495 ग्रामों का अस्तित्व खत्म हो गया है। इसके साथ ही अनुमान है कि करीब 4600 ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड भी कम हो जाएंगे। यह पूरी परिसीमन प्रक्रिया अगस्त 2025 में पूरी कर ली गई थी। हालांकि सार्वजनिक रूप से सरकार पंचायत चुनाव का समय पर कराने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा के अंदर कहीं न कहीं इसकी तस्वीर इससे अलग बताई जा रही है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि सरकार और संगठन दोनों ही चुनाव को लेकर के पूरी तरह साझ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव कराने में कई राजनीतिक जोखिम देखे जा रहे हैं। गांव स्तर पर टिकट और समर्थन को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी रंजिश बढ़ सकती है। पड़गल नाम न मिलने से कार्यकर्ता दूसरे पार्टी से चुनाव लड़कर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यह जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक इसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। भाजपा को 2021 के पंचायत चुनाव के पहले चरण का अनुभव अब भी याद है, जहां शुरुआती नतीजे ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी थी। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सूत्रों के अनुसार पार्टी और सरकार की पूर्व बैठक में
पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की चर्चा हुई थी। हालांकि संवैधानिक बाधाओं के चलते इस पर आगे बढ़ना आसान नहीं है। वर्तमान ग्राम प्रधानों व सदस्यों का कार्यकाल मई में पूरा हो जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो जाएंगे। यदि ऐसे में चुनाव नहीं करा पाए तो सरकार को मजबूरी में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक और जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पड़ सकते हैं। तमाम राजनीतिक चर्चाओं और अंदरूनी खींचतान के बावजूद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान साफ संदेश देता है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के फैसले पर कायम है। बैलेट पेपर की छपाई हो चुकी है। मतदाता सूची का प्रकाशन, जिलों की तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के औपचारिक नोटिफिकेशन और तारीखों के ऐलान पर टिकी हुई हैं। जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाए और आपका आरक्षण सूची जारी की जाए। इतना ही साथियों, इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।